जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री का टीचर हबीब अहमद। आज एक नए एपिसोड के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हमारा इवनिंग शिफ्ट में जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट हाफ लिक्विड पोर्शन का टेस्ट हुआ है, उसको ज़रा डिस्कस करते हैं ताकि आप घर बैठ के अपनी इवैल्यूएशन कर सकें। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। When external pressure is 23.7 torr, boiling point of water is, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तब ज़्यादा होता है जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होता है। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। सेकंड एमसीक्यू है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा चार्ली। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दौरान जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की जाए, उस फिनोमिना की बात की जाए, तो वो वाटर में ज़्यादा होती है, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है एट द सेम टाइम। थर्ड एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज़ द हाईएस्ट वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, तो वो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा अटेन करेगा। जब ज़्यादा वो वेपर प्रेशर अटेन करेगा तो एक्सटर्नल प्रेशर पे जाकर उसका बॉयल होगा जो लिक्विड है। तो इसका जी करेक्ट ऑप्शन रहेगा डेल्टा H2O, जिसे हम वाटर कहते हैं। इसके बाद है जी फोर्थ एमसीक्यू, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ गिवन लिक्विड इज़, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बीटा, दूसरा ऑप्शन। H2O उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड उसका जो 19.9 होता है, और अमोनिया का -33 पॉइंट समथिंग होता है, और जो HCl का होता है जी वो -85 होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर रहेगा जी वो होगा बीटा। फिफ्थ एमसीक्यू है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग द, तो ये जी होती हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा चार्ली। मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आयोडीन, उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है अपने ग्रुप मेंबर से, तो उसमें फोर्सेस भी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, तो इसलिए ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा जी चार्ली। सिक्स्थ एमसीक्यू है, अमोनिया शोज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अमंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A ड्यू टू, तो ये इन्हांस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ नाइट्रोजन, इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। सेवन्थ एमसीक्यू है जी, व्हेन वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज ड्यू टू, तो इसका जी बीटा ऑप्शन है रहेगा एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ आइस, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है 9%। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो ऑटोमेटिकली डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी। एट्थ एमसीक्यू है जी, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट अल्फा ऑप्शन 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 4 डिग्री के ऊपर पानी फ्रीज होना शुरू हो जाता है। जब 4 से नीचे हम आएंगे तो बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाती है, और जो आइस वाला फेज़ है, जो आइस की स्ट्रक्चर में फिर एम्प्टी स्पेस ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एम्प्टी स्पेस की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी, और ये होगा तब जब हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आएंगे, क्योंकि 4 तक लिक्विड रहता है, तो इसलिए उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। नाइन्थ एमसीक्यू है जी, हाउ मैनी अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट फॉर ईच टर्न ऑफ हेलेक्स। हेलेक्स ये जो अपना जो प्रोटीन वाला हेलेक्स होता है, तो इसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है पॉलीमर ऑफ द अमाइनो एसिड, तो ये 27 ही रहेगा, बीटा ऑप्शन। 10th एमसीक्यू है जी, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, तो बाकी किसी पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ नेचर ऑफ द लिक्विड और टेम्परेचर, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो इसका ऑप्शन रहेगा करेक्ट चार्ली, तीसरा ऑप्शन टेम्परेचर। 11th एमसीक्यू है जी, विच पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव डिवेव फोर्सेस इन देम। डिवेव फोर्सेस जो होती हैं पोलर एंड नॉन पोलर के दरमियान होती हैं, तो ये आएगा जी ऑर्गन नॉन पोलर है और वाटर पोलर है, तो पोलर प्लस नॉन पोलर, यानी
डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं। जो डाइपोल है वो परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल वाटर रहेगा, और जो इंड्यूस्ड डाइपोल वो टेम्परेरी जो पोलर है, इंस्टेंटेनियस पोलर है, वो आर्गन रहेगा। तो इसका चार्ली ऑप्शन रहेगा। 12th MCQ है जी, अ प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइजेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा बीटा। 13 MCQ है जी, विच वन इज़ फॉल्स फॉर एवापोरेशन। तो एवापोरेशन के लिए सरफेस फिनोमिना, ये बात भी ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस, ये बात भी ठीक है। एक्सोथर्मिक, ये बात गलत है क्योंकि एंडोथर्मिक होता है इसलिए कूलिंग प्रोड्यूस होती है। डेल्टा ऑप्शन काजेज कूलिंग, तो ये बात भी ठीक है। तो फॉल्स जो स्टेटमेंट है जी वो है एक्सोथर्मिक, चार्ली ऑप्शन। 14 MCQ है, द कन्वर्शन ऑफ वेपर्स बैक इनटू देयर लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। तो ये जी डेल्टा ऑप्शन रहेगा कंडेंसेशन। तो बाकी तीनों में से कोई नहीं है, कंडेंसेशन ही रहेगा। 15th है जी, विच प्रोबेबली हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड 180 m। तो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट इनमें से जो है HCl का होता है। ये हमने एक ग्राफ के अंदर भी पढ़ा हुआ है HF, क्योंकि ज़्यादा इसलिए है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फोर्स स्ट्रांग है। फिर ड्रॉप करेगा HCl की तरफ, HCl से फिर आगे HBr का कुछ ज़्यादा हो जाएगा और HI का फिर HBr और HCl दोनों से ज़्यादा हो जाएगा, बट HF से कम रहेगा। तो जो लोवेस्ट रहेगा जी वो है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 16 MCQ है जी, एवापोरेशन टेक्स प्लेस एट कंटिन्यूज एट ऑल टेम्परेचर्स एवापोरेशन। तो ये ऑल ऑफ द अबव आएगा, ये हर टेम्परेचर के ऊपर थोड़ी बहुत एवापोरेशन होती रहती है। 17th MCQ है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वीकेस्ट फोर्स। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऐसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। इसके बाद बच्चे हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनकी प्रॉपर आपने रीज़न के साथ लिखना है। स्टेटमेंट, रीज़न और प्रॉपर हेडिंग यूज़ करनी है। जहाँ पे एग्जांपल अगर नीडेड है तो वहाँ पे एग्जांपल आपने देनी है, तब जाके आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट हैं, उसमें भी आपने प्रॉपर तरीके से, जैसे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की आपने डेफिनेशन करनी है, फिर उसकी एग्जांपल देनी है, स्ट्रेंथ का बताना है, ये कौन से मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं और इसके जो फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सब आपने देखने हैं और ये एक्सप्लेन करनी है, तब जाके आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद जो सेकंड है, बी पार्ट है, डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल, उनकी डेफिनेशन, इनको किसने दरियाफ्त किया, यानी इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें भी हैं वो आपने लिखनी है। राइट देयर शेप्स, इनकी शेप्स बतानी है। प्रॉपर्टीज़, इनकी खसूसियात बतानी है। एंड एनी 5 एप्लीकेशंस और एप्लीकेशन, ये सारे आपने पार्ट बना के लिखने हैं, यानी हर एक पार्ट की अलग से हेडिंग, तब जाके आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपकी और हमारी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।